नमस्कार। अगर जो आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम इसमें हिंदी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं। ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। अगर जो आप वह पाँचों ना देखे हों तो वह देख लीजिए क्योंकि वह सारे ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयालम। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शोरसेनी से। ब्रजभाषा का विकास हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से। बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, इंदौर, रायपुर, भोपाल। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्यभाषा घोषित की गई थी। ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। इसमें नीचे कूट दिया गया है, उससे मिलाना है कि इसमें से कौन से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वृत्तांत, कुछ उथले कुछ गहरे। बी करेक्ट आंसर हो जाए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। आलोक पर्व, विचार और वितर्क यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। निम्नलिखित लिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ काव्य पंक्तियां हैं, एक तरफ रचनाकार हैं। इन सबको सुमेलित करना है। कौन किसकी काव्य पंक्तियां हैं? दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सीकता हीरक प्याली में। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। बिखरी अलकें ज्यों तर्कजाल, व विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम सचखंड सदृश्य से था स्पष्ट भाल। तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं, इनको मिलाना है। कौन किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? नीचे ये कूट दिया गया है कि कौन किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, प्रश्न बड़ा है। आगे वैसे ही देख लेते हैं कि कौन किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। ये निराला की काव्य पंक्तियाँ हैं।
बी महादेवी वर्मा की हैं, ए अज्ञेय की हैं, और जो डी हैं यह जयशंकर प्रसाद की हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह निराला की काव्य पंक्तियाँ हैं। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है हीरक सिकता, यह महादेवी वर्मा की हैं। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा मर लेता हूँ, अज्ञेय की काव्य पंक्तियाँ हैं। बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे है रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का काम करती हैं। इसमें से मिलाना है कौन सा सही है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। डी स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का काम करती हैं। जामुन का पेड़ किस कहानीकार की कहानी है। शंकर शेष, विश्वसाहिनी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ की कहानीकार हैं। सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है। देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवत, निस्सहाय हिंदू। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी में सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा वर्णित है। यहाँ कविताएं हैं और कवि हैं, मिथकीय कविताएं हैं और कवि हैं, उनको सुमेलित करना है। प्रमथ्यु गाथा, कुंवर नारायण, जय भारत, धर्मवीर भारती, आत्मजयी, नरेश मेहता, संशय की एक रात, मैथिली शरण गुप्त, पांचवा है नरेंद्र शर्मा। ये आपको मिलाना है कि कौन किसकी रचना है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमथ्यु गाथा है धर्मवीर भारती की, जय भारत मैथिली शरण गुप्त की, आत्मजयी कुंवर नारायण की, संशय की एक रात नरेश मेहता की। एक करेक्ट आंसर 2, 4, 1, 3। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, विमल मित्र। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आगम वे अपुराणे पंडित बान बहंत पक्क श्रीफल अलिय जिम वाहिरत भ्रमयंत। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है। आदिकाल से खूब काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं। यह भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह कड़हप्पा की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे है जब सूरदास अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू कर देते। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कथन है क्योंकि यह पेपर में आया हुआ है। तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। किसने कहा है सूरदास के बारे में, यह किस आलोचक का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हरवंश लाल शर्मा। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। उनकी बड़ी सरस और रचना बड़ी सरल मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह किसका कथन है।
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य डूब। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण के बेटे। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तिह त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी। यह प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। यह एक तरफ रचनाकार हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, तो इन्हें सुमेलित करना है। शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह वारिस, काव्य निर्णय। ये कौन सी विधा है, किस विधा में किस इसका रूप क्या है उसका दिया गया है। प्रतिपाद्य विषय उसका क्या है, रचना है, और प्रतिपाद्य विषय क्या है उसके बारे में है। इसका भी करेक्ट आंसर है शिवराज भूषण अलंकार निरूपण है, छत्र प्रकाश जीवन चरित है, विरह वारिस रीति स्वच्छंद वृत्ति है, और काव्य निर्णय श्रृंगार निरूपण है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलन के साथ सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। एक तरफ कवि हैं, एक तरफ उनसे जुड़े आंदोलन हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा कविता, नरेश नकेनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत, और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद। 4, 5, 1, 2। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपरोक्त कथन किस आत्मकथाकार का है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह डॉक्टर नगेंद्र का है कथन, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। सखी नील नभस्सर से उतरा, यह हंस हा तरता तरता, अब तार मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंधित है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपकातिशयोक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नंददास, नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभादास। गैंग्रीन की कहानी मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी, उद्धत और चंचल लड़की थी, पुस्तक के पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सी
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और डी। बहुत चंचल और उद्धत लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान प्रवास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। इसका बी करेक्ट आंसर है। सांप्रदायिक भावना के निर्माण में एक सहायक नहीं है कि विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मनु भंडारी की है? प्रायश्चित, कफन, मैं हार गई, कठगुलाब। मैं हार गई, सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से किन का संबंध माखन लाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, आद्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। इसमें एक जगह अभिकथन है, दूसरी जगह तर्क है। अभिकथन है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ी। तर्क, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। ए करेक्ट आंसर है, ए सही है लेकिन तो आर गलत है। कोसी का घटवार किसकी कहानी है? डी करेक्ट आंसर शेखर जोशी की है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? चार चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा। बी करेक्ट आंसर है, बाणभट्ट की आत्मकथा। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, लॉन्जाइनस, टी.एस. एलियट। बी करेक्ट आंसर है, क्रोचे। अंधा युग कथानक किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण। अंधा युग का, यहाँ का रहेगा। अंधा युग का कथानक किस ग्रंथ से लिया गया? रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत से लिया गया है अंधा युग। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी बालमुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद के बारे में, नंद दुलारी वाजपेयी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी बालमुकुंद गुप्त के बारे में। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विद्वेष। इसका दो करेक्ट आंसर होगा, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक द्वेष।
तमस उपन्यास का जो कथानक है यह दो है, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया जब कुछ पूर्वीला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कॉलरिज, क्रोचे, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्रोचे। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंक्तियों की रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। कर्मवीर पत्रिका के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन है, रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। तर्क है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अब तक के हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। निम्नलिखित पंक्तियों काव्य पंक्तियों की आस है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नाही, उधो तिरछे होए जो अड़े। गोपी के दिल में श्री कृष्ण बस गए हैं। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सी डी। गोपी के दिल में श्री कृष्ण बस गए हैं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। ए सी डी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने अपने पिंजरे, मुड़ के देखता हूँ और गर्दिश के दिन। यहाँ डी रहेगा। बी करेक्ट आंसर है, ए और सी, अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। यहाँ अभिकथन और तर्क है। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यवहार हमें रसात्मक भाव में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तर्क, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो इसमें मिलान करना, इसमें बताना है अभिकथन और तर्क में क्या दोनों सही है, क्या एक गलत है, एक सही है कि एक गलत है, यह बताना है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नेट के सिलेबस में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर परीक्षा का पैटर्न बदलेगा तो और सारी परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। अब पेपर का पैटर्न बदल रहा है।
फिर दोबारा है, अभिकथन है, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप में वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। इसका बी करेक्ट आंसर है, ए गलत है और आर सही है। इसमें एक तरफ पात्र हैं, एक तरफ रचनाएं हैं। इन सबको मिलाना है कि कौन सही है, कर्ण, कमला, औसिनरी और राहुल। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ण जो है रश्मिरथी का पात्र है और कमला प्रलय की छाया की पात्र है, औसिनरी उर्वशी की पात्र है और राहुल यशोधरा का पात्र है। 3 4 1 2। उपन्यासों के वर्ण विषय हैं और उपन्यास हैं, इनको मिलाना है। अजय की डायरी, अंतराल, बसंती और महाभोज। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजय की डायरी विद्यालय पृष्ठभूमि पर आधारित है, 4 पर। अंतराल इसमें इधर है, स्त्री पुरुषों संबंधों की जटिलता पर है। और बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश का उपन्यास है। 4 3 5 1। अंतराल स्त्री पुरुषों के संबंधों में जटिलता है। कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत और आनंदवादी सिद्धांत। इसका भी करेक्ट आंसर है जयवादी सिद्धांत। आगे है, बैठे हुए सुखद आत्म में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य बीड़ा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। इसका सी करेक्ट आंसर है, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का यह वर्णन है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपरोक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेयी पुष्पा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह महादेवी वर्मा का कथन है। अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन है, मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्यात हैं, इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। इसका बी करेक्ट आंसर है। ये सही है लेकिन तो आर गलत है कि मैथिली शरण गुप्त के आधुनिक दृष्टिबोध मिलता है, नहीं, गलत है। समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग चेतना, दिन प्रतिदिन। डी करेक्ट आंसर है, दिन प्रतिदिन। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सहभागिता जो शब्द है इसमें प्रत्यय भी लगा है और उपसर्ग भी लगा है। ये करेक्ट आंसर है। सह भा सह उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है भाषा और शैली, मानवीकरण, बिंब विधान, लय और प्रवाह, छंद और अलंकार। सी करेक्ट आंसर है, लय और प्रवाह आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है।
नीचे दिए गए विकल्पों में पवित्रता शब्द का विशेषण कौन सा है। हम क्वेश्चन को फास्ट करेंगे ताकि हमारा फास्ट रिवीजन हो जाए। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। अगर जो आपको लगे कि वीडियो की स्पीड तेज है तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़िए, उसका उत्तर खुद दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। कूपमंडूक का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रयुक्त संधि का प्रकार चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। तन्मय में कौन सी संधि है। तो व्यंजन संधि है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत् धन मय। राजनेता में कौन सा समास है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। इसमें से इसमें शुद्ध वर्तनी छांटिए। एक शुद्ध वर्तनी छांटनी है। देव आविष्कार, देवर्ष, निशब्द, जमाता। ये करेक्ट आंसर है आविष्कार। आगे है आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। योग्यता ना होने पर भी काम करने का सीखी मारना। डी करेक्ट आंसर। तत्क्षरण का संधि विच्छेद क्या होगा। ये करेक्ट आंसर है तद्धन शरण। दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बी करेक्ट आंसर ईका। किसी वाक्य में शुद्ध वर्तनी है, अशुद्धि है। किसी वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। निम्न में कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। कौन सी भाषा में लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। यह दयानंद सरस्वती का ग्रंथ है। यह हिंदी में लिखा गया था। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है। इसमें रीतिकाल का कवि नहीं है पूछ रहा है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण कवि रत्न। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। सी करेक्ट आंसर अब्दुल हसन। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ए करेक्ट आंसर सुंदरदास। इसमें कूट है, मिलान करना है, काव्य पंक्तियां हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। तो महासुख का संबंध किससे है यह पूछा है। इसका सी करेक्ट आंसर है ए बी सी। डी गलत है। ए बी सी सही है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा वर्णित है। उपन्यास की कथा वस्तु और नाटकों की कथा वस्तु, कहानियों की कथा वस्तु पेपर में ज़रूर पूछता है। तो हमने इस पर वीडियो बना दिया है, आप उसे देखिए। उसमें सारे जो प्रमुख उपन्यास हैं मैंने उन सब की कथा वस्तु, जो नाटक है उन सब की कथा वस्तु बता दी है। तो आप वह वीडियो देखिए ताकि आपका नाटक और उपन्यास सारा एक दो वीडियो में क्लियर हो जाए। बी करेक्ट आंसर है परीक्षा गुरु। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंधित कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास और सखी संप्रदाय हरिदास। यहाँ 4 हो जाएगा। 3 5 4 2। अद्वैतवाद रैदास हैं,
तीसरा है। और विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास हैं। शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास हैं। और सखी संप्रदाय हरिदास हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है बिहारी के बारे में। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारी वाजपेयी। एक करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? इसका एक करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त रचना से संबंधित है। यहाँ मिलाना है, इसको छोड़ देते हैं। इस पे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बड़ा है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। रास पंचाध्यायी की मुख्य विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें रूढ़ा कल्पना दिखाई पड़ती है। इसका बी करेक्ट आंसर है ए बी सी। डी नहीं है, ए बी सी। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। ए बी सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सी करेक्ट आंसर है चिंतामणि। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता। यह सूचियां हैं, इसे सुमेलित करना है। अष्टयाम वीर सिंह देवचरित एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है, तो इसे सुमेलित करना है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टयाम नाभादास की रचना है। वीर सिंह देवचरित्र केशवदास की रचना है। रसमंजरी नंददास की रचना है। केलिकाल स्वामी हरिदास की रचना है। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। धरती धन ने अपना, ठिकरे की मंगनी, कठ गुलाब, यथा प्रस्तावित। इसका बी करेक्ट आंसर है धरती धन ने अपना और यथा प्रस्तावित। यह दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। धरती धन ने अपना, यथा प्रस्तावित। इनमें से गीत नाट्य कौन है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। बी करेक्ट आंसर है उन्मुक्त। यह गीत नाट्य है। एक तरफ रचना है, एक तरफ रचना है, एक तरफ रचनाकार है। इन सबको मिलाना है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरों का कैसा वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान का है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी का है। और जवानी भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कैदी और कोकिला और जवानी दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं।
इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? सी करेक्ट आंसर है पद्माकर भट्ट। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित काव्य ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। चंदा, नागमती, इन सबको सुमेलित करना है। एक करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चंदा जो है यह चंदायन की है, नागमती पद्मावत की है, और राजमती बीसर देवरासो की है, और मालवाड़ी ढोला मारूरा दुहा की है। इसमें पृथ्वीराज रासो के कोई भी पात्र नहीं है। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत का वर्णन किया है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं अज्ञेय, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। यह इन मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियां हैं। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्ण सोबती द्वारा रचित है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हम हस मत। यहाँ एक तरह का अभिकथन है और तर्क है। साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। जो साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है, क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभव को व्यक्त करने का कलात्मक सामर्थ्य नहीं होता है। इसका भी करेक्ट आंसर है, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभव को व्यक्त करने की जो सामर्थ्य नहीं होती है। सुमित्रा नंदन पंत की निम्न कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? इन सुमित्रा नंदन पंत की जो काव्य साहित्य है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो एक उसमें से एक है अरविंद दर्शन का प्रभाव है उन पर। बी और सी, इन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाटक हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध है, हमीदुल्लाह दरिंदे, मुद्रा राक्षस पोस्टर, मुद्रा राक्षस का है मरजीवा, और शंकर शेष का पोस्टर। एक बार फिर से देख लेते हैं। बी करेक्ट आंसर है सुरेंद्र वर्मा का है सेतुबंध, हमीदुल्लाह का है दरिंदे, मुद्रा राक्षस का है मरजीवा, और शंकर शेष का है पोस्टर। मिलान वाले प्रश्न पेपर में ज़रूर बनते हैं, तो आपको इनका प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर अभिकथन है और तर्क है। संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है।
तर्क, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। डी करेक्ट है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक व वर्धक होते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? सी करेक्ट आंसर है शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? डी करेक्ट आंसर है उदंत मार्तंड। अलका सारावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सी करेक्ट आंसर है कलिकथा वाया बाईपास। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? इसमें महादेवी वर्मा की रचना पूछ रहा है। ए करेक्ट आंसर है सप्तपर्णा। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? डी करेक्ट आंसर है आचार्य तुलसी। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? बी करेक्ट आंसर श्रीमद् भागवत। शिवा बावनी के रचयिता हैं। बी करेक्ट आंसर भूषण। पुस्तक पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ए करेक्ट आंसर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की रचना है। कौन मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं? ए करेक्ट आंसर विद्यापति। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ये कौन से काल के संत कवि हैं? बी करेक्ट आंसर भक्ति काल। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता हैं। डी करेक्ट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर। आवारा मसीहा यह जीवनी है शरद चंद्र की। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का क्या नाम है? डी करेक्ट आंसर अर्ध कथानक। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। इसका पहले नाम विचार विथि था। प्रश्न ये भी पूछ लेता है तो चिंतामणि का पहले नाम क्या था? विचार विथि। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? सी करेक्ट आंसर धर्मवीर भारती। शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सी करेक्ट आंसर इत प्रत्यय लगा है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? एक करेक्ट आंसर संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बी करेक्ट आंसर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। किस शब्द में विसर्ग संधि है? सी करेक्ट आंसर तरुष छाया में विसर्ग संधि है। जन्मांध में कौन सा समास है? एक करेक्ट आंसर है जन्मांध में तत्पुरुष समास है। जन्म से अंधा। सही वर्तनी का
चयन करना है। बी करेक्ट आंसर है लालायित। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डी करेक्ट आंसर है किरातार्जुनीयम भारत की रचना है, इसमें नहीं दिया है तो यह गलत ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको 3 करेक्ट आंसर मिल जाते हैं। 3 प्रश्न हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, सूर्य को भानु भी कहते हैं, सब पर्यायवाची है। कालिदास को कवि कुल गुरु भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नदी शब्द तृतीय एकवचन का रूप नद्या होता है। जगत शब्द नपुंसकलिंग है। शब्दांधुशेखर व्याकरण का ग्रंथ है। शिशुपाल वधम माघ नामक नाटक की रचना की है माघ ने। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संधि का अर्थ मेल या जोड़ा होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। कारक का अर्थ क्रिया से संबंध रखने वाला होता है। इसका डी करेक्ट आंसर है, यह गलत है। लिट लकार भूतकाल का के लिए प्रयुक्त नहीं होता बल्कि भविष्यत काल के लिए होता है और भूतकाल लंग लकार में होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डी करेक्ट आंसर पितरों पद में केवल द्वंद्व समास है। केवल द्वंद्व समास यह गलत है। इसमें द्वंद्व समास का एक भेद है, वह है द्वंद्व समास, तो डी करेक्ट आंसर है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही शब्द है, तो सी करेक्ट आंसर है। मेघदूत कालिदास का एक खंड काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? बी करेक्ट आंसर है। अनेकार्थ अन्य पदों बहुब्रीहि समास का सूत्र है। इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सी करेक्ट आंसर है। अस्मद और युष्मद के रूप सभी लिंगों में समान होते हैं। आगे है, मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र की बिन्नी है? सी करेक्ट एक करेक्ट आंसर है, आषाढ़ का एक दिन। आगे है, नीरज किस नाटक का पात्र है? डी करेक्ट आंसर, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? तो डी एक करेक्ट आंसर है, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास आषाढ़ के एक दिन का पात्र है। तो यहीं पर हमारा 120 प्रश्नों की यह श्रृंखला ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमने अच्छा बनाया है, वीडियो अच्छा बनाया है, आपके लिए कारगर सिद्ध है। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आपको समस्या है वीडियो से संबंधित, कोई गलती है या कोई आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।